इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका वन्दना कश्यपः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रोक्तवान् यत् विश्वं भारतदेशोपरि विश्वसीति। सहैव भारतेन सह सेमीकण्डक्टर क्षेत्रे भविष्य निर्माणार्थम् अपि औत्सुक्यमावहति। वैश्विक आर्थिक स्वार्थे सत्यपि भारतं 7.8% यावत् वृद्धिं प्राप्नोत् इति प्रधानमन्त्री अवदत्। सूडानस्य पश्चिम दारपुर क्षेत्रे दुरापन्नेन भीषण भूकम्पेन कश्चन पर्वतीय ग्रामः नष्टभ्रष्टः समजायत। अपि च भारतीय ऋतुविभाग आगामिषु 24 होरासु उत्तराखण्डे कश्मीरे च अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। सममेव पञ्जाब राज्यस्य कृते रेड अलर्ट इति संचेतना प्रकटिता। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रोक्तवान् यत् विश्वं भारतदेशोपरि विश्वसेति। सहैव भारतेन सह सेमीकण्डक्टर क्षेत्रे भविष्य निर्माणार्थम् अपि औत्सुक्यमावहति। अद्य नवदिल्ल्याः यशोभूम्यां 25,200 सेमिकॉन इंडिया इत्याख्यस्य अधिवेशनस्य उद्घाटनावसरे श्रीमोदिना प्रोदीरितं यत् तद्दिनं नातिदूरं यदा भारतस्य लघुतम चिप यन्त्रं जगति महत्परिवर्तनम् आनेष्यति। भारत अब बैकएंड से निकलकर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। ऑफ कोर्स आवर जर्नी बिगेन लेट बट नथिंग कैन स्टॉप अस नाउ। प्रधानमन्त्री अवोचयत् यत्र कस्मिंश्चित् काले तैलकृष्ण सुवर्ण नाम्ना प्रख्यातं तत्राद्य चिपयन्त्राणि डिजिटल हीरकाणि सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा कथितं यत् 21,200 वर्षात् स्वीकृतासु 10 सेंटीमीटर कंडक्टर परियोजनासु $18 अरब मितात्मकः निवेशः प्रवर्तते। सहैव आगामिकाले वैश्विक सेमीकण्डक्टर विपणिः $1 ट्रिलियन मितात्मकं परिमाणम् अतिक्रमयेत्। असौ प्रोदीरितवान् यत् दुर्लभ खनिजानाम् आवश्यकतां पूरयितुं महत्वपूर्ण खनिजाभियानान्यपि भारत सम्पादयति। यहाँ दुनिया भर में सेमीकंडक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं। 40-50 से ज्यादा देशों का यहाँ रिप्रेजेंटेशन है और भारत की इनोवेशन और यूथ पावर भी यहाँ नजर आ रही है। और ये जो कॉम्बिनेशन बना है उसका एक ही मैसेज है, द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया, believes in India, and the world is ready to build the semiconductor future with India. प्रथम त्रैमासिकस्य सकल आन्तरिकोपाद्यस्य प्रदत्तानां विषये विवृणन् श्रीमोदी कथितवान् यत् भारतेन पुनरेकवारम् अचिन्तनीय प्रदर्शनं कृतम्। एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद, हर अपेक्षा, हर आकलन से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और ये ग्रोथ हर सेक्टर में है, हर तरफ उत्साह नजर आ रहा है। भारत आज जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, इससे हम सभी में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इत्यनेन अद्य बिहार राज्य जीविका निधि शाख सहकारी संघ लिमिटेड इत्यस्य आभासीय माध्यमेन उद्घाटनं कृतम्। जीविका निधिः जीविकया सह सम्बद्धानां समुदायस्य सदस्यानां कृते सुलभतया अल्पेषु ऋणेषु धनं प्रदातुं लक्ष्यति। बिहार की माताओं बहनों को आज एक नई सुविधा मिलने जा रही, जीविका निधि साख सहकारी संघ। इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी।
इससे वो जो काम करती है, जो व्यवसाय करती, उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। प्रधानमन्त्रिणा पञ्चाधिकैकशतरूप्यकाणि संस्थायाः वित्तकोषे स्थानान्तरितानि। अस्मिन् अवसरे सः अब्रवीत् यत् अनया योजनया राज्यस्य ग्रामीणमहिलाः उद्यमिनः इदानीं सुलभतया धनं प्राप्स्यन्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। सूडानस्य पश्चिम दारपुर क्षेत्रे दुरापन्नेन भीषण भूकम्पेन कश्चन पर्वतीय ग्रामः नष्टः भ्रष्टः समजायत। एतस्मिन् सहस्रजनाः अपमृत्युम् अवाप्नुवन्। केवल एक जनः अवशिष्टः। अनुवर्तमानवृष्ट्या इयं दुर्घटना समापतिता। अनेन मार्रा पर्वतेषु स्थितः तरासीन ग्रामः विनष्टो जातः। सूडान लिबरेशन मूवमेंट इत्यनेन प्रारम्भिक सूचनायां कथितं यत् ग्रामस्य समेऽपि जनाः मृत्युमुपगताः, येषां संख्याम् आहत्य 1000 यावत् वर्तते। ऑस्ट्रेलिया देशीयः तीव्रकन्दुक प्रक्षेपः मिसेल स्टार्क इत्येषः अद्य 20-20 अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडातः संन्यासम् उद्घोषयत्। असौ प्रोक्तवान् यत् सः टेस्ट क्रीडायाः वनडे क्रीडायाञ्च ध्यानं केन्द्रम् इच्छति। जम्मूकश्मीरे सुरक्षाबलेन अद्य पुंछ जनपदस्य किञ्चित् ग्रामेषु संयुक्त बन्धनान्वेषणं समारब्धम्। केषाञ्च संदिग्ध व्यक्तीनां गतिविधेः विशेष सूचनानन्तरम् अन्वेषणाभियानमपि आरभत। अत्रान्तरे पञ्जाबस्य आरक्षिदलेन जम्मूकश्मीरतः जैश ए मोहम्मद इत्याख्येन सम्बद्धौ द्वौ भ्रातरौ निगडितौ। तयोश्च सहयोगी मित्रमपि निगृहीतः। उभावपि भ्रातरौ जैश ए मोहम्मद समूहस्य गुप्त समर्थकौ वर्तेते। तौ मोहाली नगरे कैब चालकस्य अपहरणे हत्यायाञ्चापि संलग्नौ आस्ताम्। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन नवदिल्ल्याम् अतिवृष्टेः कारणात् येलो अलर्ट इति संचेतना प्रकटिता। विभागेनानेन आगामिषु 24 होरासु उत्तराखण्डे कश्मीरे च अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। सममेव रेड अलर्ट इति संचेतना च प्रकटिता। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरन् वियतनामदेशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य 80तमे वार्षिक अवसरे वियतनामदेशस्य कार्यवाहक विदेशमन्त्री ले होई ट्रोंग इत्यस्मै अभिनन्दनं प्रेषितवान्। सामाजिक माध्यमेषु अवदत् यत् भारत वियतनामदेशयोः रणनीति साहचर्यं निरन्तरं दृढतरं वर्धमानम् अस्ति। सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्री अश्विनी वैष्णवः कार्यक्रम सम्बोधयन् प्रोक्तवान् यत् भारत सेमीकण्डक्टर अभियानस्य आरम्भनानन्तरं सम्पूर्ण विश्वं विश्वासेन सह भारतम् अवलोकते। त्रिदिवसात्मकस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं भारतस्य सेमीकण्डक्टर क्षेत्राय गतिप्रदानम् इत्यस्ति। आदौ मुख्यवार्ताः पुनः एकवारं। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् विश्वं भारतदेशोपरि विश्वसीति। सहैव भारतेन सह सेमीकण्डक्टर क्षेत्रे भविष्य निर्माणार्थम् अपि औत्सुक्यम् आवहति। वैश्विक आर्थिक स्वार्थे सत्यपि भारतं 7.8% यावत् वृद्धिं प्राप्नोत् इति प्रधानमन्त्री अवदत्। सूडानस्य पश्चिम दारपुर क्षेत्रे दुरापन्नेन भीषण भूकम्पेन कश्चन पर्वतीय ग्रामः नष्टः भ्रष्टः समजायत। अपि च भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन आगामिषु 24 होरासु उत्तराखण्डे कश्मीरे च अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। सममेव पञ्जाब राज्यस्य कृते रेड अलर्ट इति संचेतना प्रकटिता। इति वार्ताः।